गुब्बारे में हवा भरी गई थी, वो हवा निकल गई है। इमरान खान साहब ने जो कुछ वादे दावे किए थे सबके सामने है। रिपोर्ट भी आई है कि 57 के 58 MN MP हैं जिन्हें अपने देरों से तरीके साहब के झंडे उतार दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माविश रिजवी और आप देख रहे हैं ऐसा क्यों। जी नाज़रीन, ऐसा क्यों में आज हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के बहुत ही अहम कारकुन जिनका बहुत अरसे से नून लीग से राब्ता है। इनके वालिद साहब नून लीग से वाबस्ता हैं, बल्कि नून लीग में साबिक गवर्नर रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ रफ़ीक रिजवाना साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वाह। अच्छा, आप MPA के भी आगे उम्मीदवार हैं, तो आपको लगता है कि नून लीग का आगे फ्यूचर है? बिल्कुल जी है। और इस मुल्क में मेहर में वाहिद जमात है मुस्लिम लीग नून, जो इस टाइम पूरे मुल्क की जमात है और एक मरकज़ी जमात है। उसका वोट बैंक भी है और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा हुकूमत भी कर चुकी है। और इंशाल्लाह आने वाला दौर भी नून लीग का है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये जमात वो है जो गरीब की खिदमत करती है और करके दिखाया है, काम करके दिखाया है। ज़रूर हमारा वक्त आएगा, हमारा वक्त से मुराद के गरीब का वक्त आएगा, उसकी खिदमत का मौका। अच्छा, आप गवर्नर साहब के साहबजादे हैं और फिर आपको इसका एज नहीं मिला। आपने जब MPA का इलेक्शन लड़ा तो आप हार गए। नहीं, बात ये नहीं होती, एज की बात नहीं होती। जिन हालात में इलेक्शन हुए हैं उसके मामला सबको बेहतर पता है। और एक गुब्बारे में हवा भरी गई थी, वो हवा निकल गई है, सबके सामने है। और इमरान खान साहब ने जो कुछ वादे दावे किए थे सबके सामने है। और हमें तो जिस तरह का भी मौका मिला उसमें हमारी कारकर्दगी भी सामने है। जहाँ तक एज की बात है, एज की बात नहीं होती। इंसान ने अपनी मेहनत करनी होती है, की है, और बस हार जीत इस खेल का हिस्सा है। तो आपको लगता है कि आगे आपको जो नून लीग है वो टिकट देगी? बिल्कुल ज़रूर जी। मैं अभी मौजूदा भी टिकट होल्डर ही हूँ इस हल्के का, और बिल्कुल है। और उसमें हम खड़े हैं, अपने हल्के में काम भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह अवाम के सामने जाएंगे, इसी कारकर्दगी जो हमने पहले भी की और अब आने वाला एजेंडा भी लेके इंशाल्लाह अवाम के पास जाएंगे। तो अब जो इतनी महंगाई हो गई है, आपको लगता है कि आगे जो भी हुकूमत आई, अगर नून लीग की हुकूमत आई, तो वो इस महंगाई को कम कर सकेगी? देखें जी, ये है कि जिसमें तीर कमान में वापस नहीं आता, लेकिन यह है कि उसको एक स्टेबल कर लेना, महंगाई को रोक लेना, और लोगों की आमदन का जो है, जो उसकी आमदन की परसेंटेज है कह लें, या जो है उनकी जो ग्रोथ है उसमें इम्प्रूवमेंट ले आएँ, ताकि जो है ना लोग अपना इसी में ही बेहतर अंदाज से ज़िंदगी गुजार ले। तो है हकीकत पसंदाना बात करनी चाहिए। इकॉनमी को स्टेबल करें, रोज़गार के मौके दें, इंडस्ट्री को बेहतर करें, अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएं, ना कि इंपोर्ट पे तवज्जो दें। और मुल्क को दोबारा ज़रूरी जो हमारा मुल्क कहलाता है, जिस पे हमारे 60% जो है ना इकॉनमी डिपेंड करती है, ख़ुद कफ़ील होना चाहिए, ना कि हमारी फसलें, बीज, ये सारी चीज़ें बाहर से आए। ये होंगी तो ज़रूर इंशाल्लाह महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, आपने नून लीग ही क्यों चुनी? क्या आपके वालिद साहब का आप पे प्रेशर था या फिर आपका अपना फ़ैसला है ये? देखें जी, मुस्लिम लीग नून की जो बात है, जहाँ तक बात है, मुस्लिम लीग की जमात है जिसने पाकिस्तान को बनाया। और जब भी मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है, बहुत बड़ी बात कह दी है अभी आपने कि पाकिस्तान को बनाया है उसने। बिल्कुल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग नून को जब ज्वाइन किया और ये तहरीक चली, मुस्लिम लीग नून नहीं बनाई, तो कांग्रेस ने तो नहीं बनाई। वही लीग, वही नून, वही विजन है। देखें, बात यह है कि किसी ना किसी सूरत में मुस्लिम लीग चलती ही रही। राइट का विंग है, और उसमें बात यह है कि ये इस टाइम मौजूदा जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको बड़े बेहतर अंदाज से पार्टी को मुनज़्ज़म किया, डिफरेंट सेगमेंट्स को कम किया, इकट्ठे लाए। और मुल्क में इस टाइम वो वाहिद लीडर हैं जो मर्सी शख्सियत हैं, और मेरे ख्याल में उनसे मुतबादिल भी कोई बेहतर नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून वो जमात है जो इस मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करेगी, और माजी में कई दफ़ा साबित किया, एक दफ़ा की बात नहीं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का जिक्र आपने खुद ही कर दिया। मेरे पास सवालों में नहीं था ये सवाल, क्योंकि आपने खुद ही जिक्र किया कि वो तो चले गए अब दवाई लेने और फिर वो वापस ही ना आए। अब ये क्या माजरा, और आपको लगता है कि इसका असर पड़ रहा है पार्टी पे और आगे भी पड़ेगा? नहीं जी, बात ये है कि अपना हमारी बाकी क़यादत भी यहाँ है, और जितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं या उनका ख़ानदान दे रहा है, या हमारी जो मर्कज़ी लीडरशिप दे रही है, किसी जमात ने नहीं दी। कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून मुश्किल दौर में लोग दाएँ बाएँ हो जाते हैं, लेकिन आज साबित हुआ है कि मुश्किल दौर है। कौन सा हमारा MN MP चला गया,
कौन से टिकट होल्डर चले गए, बल्कि लोग आ रहे हैं अभी। बहुत मियां सारे अफजल गए हैं। कौन से गए हैं जी, आप बताइए। अभी चांडिया साहब जो नून लीग से उन्होंने पीटीआई में ज्वाइनिंग दी है। देखें वो तो थोड़ा बहुत तो ब्लैकमेलिंग फंड्स की वजह से या कोई उनके हालात हो जाते हैं, अदरवाइज़ तो आप एक्सेप्शन की बात ना कीजिए, आप ओवरऑल बात कीजिए कि जहाँ पे पूरे के पूरे ग्रुप्स में जा रहे हैं या बहुत सारे लोग। हालांकि हम तो अपोजिशन में हैं, हम पे तो ना करदा गुनाहों की सज़ा डाली गई और आए दिन मुकदमे, कोई बात करें तो मीडिया ट्रायल है या किसी का नैब का ट्रायल है या बाकी सबके सामने है चीज़ें। अब तो ये बड़ी कॉमन सी बात हो गई है। ना करदा गुनाह है। बात यह है कि पनामा लीक से निकला क्या कामा, वो 10 वॉल्यूम जो इतने सारे निकाले उसमें से क्या निकला। और जो बाकी जो उनके साथ बैठे हैं उनका पनामा लीक्स में जो है वो तो इमरान खान के साथ है सारे। क्या पनामा लीक्स यही था, ये सारा चीज़ ये है कि सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए होता अच्छा, है। लेकिन गए तो वो नून लीग से ना, जो इमरान खान साहब के साथ हैं अभी। वो तो सब जगह जाते हैं जी, वो तो अपना अब इमरान खान से भी सारे कूच कर रहे हैं। वो रिपोर्ट भी आई है कि 57 के 58 MN MP हैं जिन्हें अपने देरों से तरीके साहब के झंडे उतार दिए हैं। अच्छा। और अब वो तरीके साहब वो कोस रहे हैं, तो वो तैयार हैं। कश्ती डूबने से पहले उन्हें छलांग लगानी है। वो तो किसी जमात के नहीं होते, वो तो मफाद के साथ चलते हैं और मुल्क के मफाद की बजाय अपना मफाद पहले देखते हैं। तो बाकी ये है कि इस टाइम जो नून लीग में, मुस्लिम लीग नून में जो खड़े हैं ये बुनियादी मुस्लिम लीगी हैं और ये जो आइडियोलॉजी पे खड़े हैं, एक बेहतर पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मुश्किल वक्त काट रहे हैं अवाम की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, आने वाले वक्त में कोई अच्छा काम करने की। अवाम की आपने बात की तो अवाम के बहुत ज़्यादा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि नून लीग ने करप्शन बहुत की है। देखें जी, बात ये प्रोपेगेंडा है, करप्शन होती तो साबित होती ना। हम तो अब इंटरनेशनली हमें जो है ना सर्टिफाइड, हमें जो है ना वो उन्होंने साबित किया हुआ है कि हमने कोई ना मनी लॉन्ड्रिंग हुई है ना ऐसी चीज़ें। पाकिस्तान की अदालतें, मैं भी वकील हूँ यहाँ समझता हूँ, यहाँ मुकदमों में नस्लें गुजर जाती हैं और साबित कुछ नहीं होता, जेलों में डाल दिया जाता है, बाद में बरी हो जाते हैं और उसमें कोई इस पर पूछने वाला नहीं है। किसी ने किसी के लिए खिलाफ मुकदमा करना हो तो उसको अगर गलत साबित हो तो उस पर कोई उसको नहीं पकड़। बाहर के मुल्क में तो उसको पूरा उसके ऊपर कार्रवाई होती है कि आपने वक्त अदालत का ज़ाया किया, कीमती सरमाए का नुकसान हुआ और कि आपने किसी की इज़्ज़त पे उंगली उठाई है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जो बात यह है कि ये कहना तो अपनी जगह, लेकिन साबित तो नहीं हुआ। जो उनके साथ बैठे हैं, आटा चोर इन्हीं के साथ हैं, चीनी चोर इनके साथ है, बिजली चोर इनके साथ हैं, गैस चोरी इन्हीं के साथ है, यू टर्न यही लेते हैं, बाहर से कहाँ से प्लांटेड लोग ले आए हैं, इनका तरीक़े इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है। जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म और कहे कि ये मुआहदे हुए हैं तो मुझे नहीं पता, कोई बात हो जाए कहते हैं मुझे नहीं पता, उसकी काबीना में बैठे हुए उसके दस्तखत से चीज़ें हो जाती है कहते हैं मुझे नहीं पता। तो ये मुल्क तो पता नहीं कैसे चल रहा है, मुल्क तो अल्लाह के हवाले ही है, चल रहा है पता नहीं फूकों पे या तस्बीह पे चल रहा है। तो कारकर्दगी भी होनी चाहिए। पीरनी साहिबा का यानी है इसमें किरदार बिल्कुल सुनने में तो ये आता है जिस एन से चल रहा है, हर चीज़ एन से चल रही है या सितारों के मेल जोल से चल रही है। तो अगर नहीं भी है तो फिर आवाज़ें क्यों उठती हैं। आप जैसे मुस्तनद जो है तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी ही बात करते हैं ना, तो वो और बहुत सारे उनके करीबी भी बात करते हैं। वाल ऐसा है या नहीं है, लेकिन इमरान खान अगर खुद ही वो कहते हैं, खुद ही जब कहते हैं कि मुझे पता नहीं ये फ़ैसला कैसे हो गया या मुझे इसका इल्म नहीं है, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म किस चीज़ के हैं आप कहते तो हैं कि अपना मैंने वसीम अकरम प्लस दे दिया, पंजाब को भी देख रहे हैं, पंजाब की कारकर्दगी ना हो तो आप कहते हैं कि नहीं जी उसके बावजूद बेहतर है। आप तो कुछ हक़ाइक़ को मानते ही नहीं हैं। अच्छा, हमज़ा शहबाज साहब के आप बहुत करीबी दोस्त हैं, तो आपको लगता है कि उनका इतना स्ट्रॉन्ग विजन है कि वो आगे पार्टी रन कर सकते हैं? एक सवाल मेरा ये है। दूसरा ये कि मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज को अगर कंपेयर करें तो किसका विजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसकी लीडरशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? बात यह है कि मियां हमज़ा साहब भाई हैं मेरे बड़े और उनकी मेहरबानी है, मोहब्बत करते हैं और हमारा उनसे हो या मियां नवाज शरीफ साहब से हो, भी मरियम साहब से घर जैसा ताल्लुक़ है। और बात यह है कि घर में हर जो होता है भाई बहन उनका अपना अपना एक रोल होता है। किसी ने कोई मामला देखने, किसी ने कोई देखने। तो हमज़ा साहब आए हैं, साउथ पंजाब का दौरा करके गए हैं, बीबी साहब जो है ना अपर पंजाब में माशाल्लाह कश्मीर में गई, वहाँ पे कैंपेन की है। तो उसमें आपको एक टीम चाहिए, ये वन मैन शो की बात नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब हैं तो उनके मियां शहबाज शरीफ साहब थे, मिल के काम करते हैं। वो नवाज शरीफ साहब का विजन है, शहबाज शरीफ साहब की जो शहबाज स्पीड है
और उसको वो प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यही चीज़ है, इनमें भी उसी तरह इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि ये दोनों जो है इंशाल्लाह बेहतर डिलीवर करेंगे। अच्छा, कश्मीर की आपने बात की, तो कश्मीर में इतनी अच्छी कैंपेन क्यों ना हो सकी, क्यों फतह ना हुई? कैंपेन तो आपके सामने बहुत अच्छी हुई है, जलसे भी सबसे बड़े हुए हैं, तो फिर फतह क्यों ना हुई? और ये तो इसका तो जवाब सबके सामने, वैसे तो है पड़ा जवाब सबके पास ही है, लेकिन ये वक्त के साथ चीज़ें जो है ना ख़त्म हो जानी चाहिए ऐसी कि अवाम का यही हमारा मुतालबा इस टाइम भी कि जो आने वाले 2023 में इलेक्शन होने हैं, वैसे तो कोई कभी इम्कान है कि पहले भी हो सकता है, जब भी जनरल इलेक्शन हो या जो भी इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। वहाँ अच्छा, की राय हो, हुकूमत गिरने वाली है? हुकूमत तो गिर चुकी है और अच्छा। बस घसीट रहे हैं उसको, एक मुर्दा लाश को घसीट रहे हैं, और जितने दिन ये निकालेगी मुल्क के लिए इतना नुकसान हो रहा है, दिन ब दिन नुकसान हो रहा है। अल्लाह ना करे कि भिखारी की तरह हमें चलना पड़े, हमें सर उठा के जीना चाहिए। आप देखें, कर्ज़ा देख लें कि पाकिस्तान का पिछले 70-73 सालों का कर्ज़ा देख लें, गालबन 23 अरब था, और अब इस टाइम कोई 45 अरब के करीब इन्होंने 3 साल में कर दिया। 21-22 अरब तो इन्होंने ले लिया। 70 साल में तमाम हुकूमतें, चाहे आमराना थी चाहे जमहूरी थी, उन सब ने जितना कर्जा लिया है, इस नायल ने तो 3 साल में उससे ज़्यादा ले लिया। और कारकर्दगी भी देख लें क्या है। 70 साल में कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान में काम हुआ है, इसने 3 साल में क्या काम किया है? तख्तियाँ बदली हैं, वो भी सही नहीं बदली। अच्छा, महंगाई जो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो पेट्रोल महंगा है। अभी खान साहब ने रोक लिया है वो जो मज़ीद महंगा करने लगे थे। वो तो धरने का प्रेशर था तो उन्होंने कहा कि मैं कम कर लूँ, लेकिन बात यह अच्छा। है कि उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिनके हाथ ही दूसरों की जेबों में हो, उन्हें घर के लिए कभी ग्रॉसरी ना की हो, उनको पता ही ना हो बच्चे कैसे पलते हैं, हम कहीं गरीब के क्या मसाइल होते हैं। तो वो तो एक बड़ी आइडियल और एक जिससे होता है कि कोई हॉलीवुड का कोई हीरो रह रहा हो, उस तरह के वो ज़िंदगी गुजारी है और गुजार रहे हैं, तो उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो तो हर पॉलिटिशियन ऐसी ज़िंदगी गुजार है। तो बात ये इसमें दर्द भी नज़र आना चाहिए ना, सिर्फ बातों में नहीं, प्रैक्टिकली सब कह देना। तकरीरें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं, यूनाइटेड नेशन में भी सब जगह जाकर फिर कश्मीर का सौदा भी कर देते हैं। मुल्क में आप जो है ना कहते हैं कि तमाम चीज़ें मैं देख रहा हूँ, फिर बाद में कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। महंगाई पे कहते हैं कि मैंने काबू पा लेना है, और फिर अगले दिन वो आवाम का जीना दोबर कर देते हैं। आप पेट्रोल, वो 5 रुपये पेट्रोल महंगा करने कहते हैं, आप 10 रुपये कर देते हैं। अद्वियात देख लें 200-300 गुना ज़्यादा हो गई हैं। आप बात करते हैं कि हमारे मुल्क में जो है पेट्रोल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा है। भाई बड़ा होगा, लेकिन लोगों की आमदनी भी तो देखें कितनी बड़ी है आमदनी। इंडिया बाकी मुल्कों में देखें, वहाँ पे देख लें, किसी और मुल्क में देख लें, 1-2 डॉलर की कितनी अहमियत होती है। हमारे यहाँ 5000 के नोट की कोई वैल्यू नहीं रह गई। पहले चांस 100 की बात होती थी, फिर 1000 की, अब तो लाखों की कोई कदर नहीं रह गई। तो बात यह है कि इसमें गरीब कहाँ जाए। अब गरीब के तो साल में हाल में कोई 10% भी मुश्किल है तनख्वाह बढ़ती होगी, वो भी नहीं बढ़ाते ये। और फिर जो है जॉबलेस कर रहे हैं। आपने तो करोड़ों नौकरियां देनी थी, घर बनाने थे, ना घर बने ना नौकरियां दी, बल्कि बेरोज़गार कर दिया है। खाने को नहीं है, लोग अपने पेट में पत्थर बांध के अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं कि अपने एक वक्त की रोटी खा लें, बच्चों को खिला लें। अच्छा, आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे, तो वो ये सवाल है कि नून लीग ने अपने सपोर्टर्स को कभी संभाला नहीं, अगर उन पे कभी बुरा वक्त आ गया, ऐसा नून लीग के बारे में कहा जाता है। तो लीग नून अपने वर्करों की कदर करना जानती है, और उनके लिए इंशाल्लाह दोबारा वक्त आएगा तो उनको और बेहतर इंशाल्लाह उनको मौका देगी। सिर्फ ये नहीं है कि उनको oblige नहीं करना होता, उनको हक देगी और प्लस उनको मौका देगी कि वो भी मुल्क की खिदमत कर सकें, गरीब आवाम की खिदमत करें, और इंशाल्लाह करेंगे। इस तरह नहीं है कि जिस तरह तरीके साहब में रातों रात लोग आए और उनको नवाजते गए और फिर वो झोलियाँ अपनी जेबें भरते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे आसिफ रफ़ीक रिजवाना साहब, और वो बहुत होपफुल हैं और वो समझते हैं कि ये जो पार्टी है नून लीग, ये गरीबों की पार्टी है, ये वर्कर्स की पार्टी है, और बहुत ही उम्मीद नज़र आ रही है नून लीग के कारकुनों में कि अगली हुकूमत शायद उनकी है। तो देखते रहिए बैक मीडिया नेटवर्क। माविश रिजवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।